हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरएस नोट्स पर। और आशा करता हूं दोस्तों आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आपका सीईटी यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट दोस्तों होने जा रहा है, जो कि आपका ग्रुप सी एवं ग्रुप डी दोनों पदों के लिए होगा। तो दोस्तों, उसके लिए हम आपके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट दोस्तों लेके आए हैं। दोस्तों, पूरे के पूरे 100 प्रश्न आपको इस वीडियो में मिलेंगे और ये 100 प्रश्न जो हैं वो एचएसएससी द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम पर आधारित होंगे दोस्तों। चूंकि एक प्रैक्टिस सेट है तो आप साथ के साथ जवाब देते चलिएगा दोस्तों, और अंत में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके 100 में से कितने जवाब दोस्तों सही मिले। तो आइए पहले क्वेश्चन से शुरू करें। पहला है, 3 घंटे 40 मिनट के एक अंतराल को गलती से 3 घंटे 45.5 मिनट आंका गया, गलती का प्रतिशत क्या है? दोस्तों, चूंकि एक प्रैक्टिस सेट है तो हम आपको आंसर बता पाएंगे। ठीक है, सॉल्यूशन आपको निकालना है। तो इसका जवाब होगा दोस्तों 2.5%। ठीक है, सॉल्यूशन निकालने की पूरी कोशिश कीजिएगा दोस्तों। अगर फिर भी कोई समस्या आती है आपको किसी भी प्रश्न में, तो आपको सिर्फ एक काम करना है कि आपको कमेंट बॉक्स में जाना है और जो प्रश्न में आपको समस्या आती है उसकी क्रमांक संख्या आपको कमेंट बॉक्स में डाल देनी है। वहाँ पर आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, मैं प्रॉमिस करता हूँ आपसे हर एक कमेंट का रिप्लाई मैं ज़रूर करूँगा। अगला है, यदि 17 की पावर 200 को 18 से भाग दिया जाए तो शेष क्या रहेगा? तो शेष रहेगा दोस्तों 1। जवाब मिला लीजिए अपना। ठीक है, यदि शून्येतर x के लिए x² - 4x - 1 = 0 हो तो x² + 1/x² का मान क्या होगा? तो जब आप इसका सॉल्यूशन निकालेंगे दोस्तों, आपका जवाब होना चाहिए 18। ठीक है, अगला है, एक वर्ताकार पार्क की आंतरिक परिधि 440 मीटर है, उसके चारों ओर बने ट्रैक की चौड़ाई 14 मीटर है, तो ट्रैक के बाह्य वृत्त का व्यास कितना होगा? तो उसका व्यास होगा दोस्तों 168 मीटर। ठीक है, जवाब मिला लीजिए दोस्तों। अगर फिर भी कोई समस्या आती तो कमेंट बॉक्स में क्रमांक डाल दीजिए, सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा दोस्तों। अगला, एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयों का अनुपात 3:4:5 है तथा उसका परिमाप जो है 144 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है दोस्तों वो है 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन डी। ठीक है, एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक समान भुजा की लंबाई 13 सेंटीमीटर तथा आधार 24 सेंटीमीटर हो का क्षेत्रफल कितना है? तो ये है दोस्तों 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन ए। ठीक है, अगला है, यहाँ दिया गया पाई ग्राफ एक मकान के बनाने में किए गए व्यय के ब्यौरे का दर्शाता है, यह मानते हुए कि निर्माण पर कुल व्यय 6 लाख रुपए हुआ। तो उत्तर दीजिए। दोस्तों, में पाई ग्राफ दे रखा है जिसमें जो है मकान बनाने में लगे धन का ब्यौरा दे रखा है, जिसमें कि लकड़ी, मजदूरी, सीमेंट, ईंटें, इस्पात, निरीक्षण आदि का ब्यौरा दे रखा है दोस्तों। तो इससे आधारित हमें क्वेश्चन बताने होंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं।
हमें बताना कि सीमेंट की मद पर किए गए व्यय की धनराशि कितनी है। तो जब आप पाई चार्ट देखेंगे दोस्तों आपको पता लगेगा कि ये है 1,20,000 रुपये। ठीक है। मजदूरी की मद पर व्यय की गई धनराशि इस्पात पर आय व्यय की राशि से कितनी अधिक है। तो पाई चार्ट देखेंगे दोस्तों इसका जवाब होगा कुल व्यय का 10%। ठीक है। अगला, सीमेंट इस्पात तथा निरीक्षण पर कुल मिलाकर व्यय की गई धनराशि कुल व्यय का कितने प्रतिशत है। तो ये है दोस्तों 50%। ठीक है, जवाब मिला लीजिए दोस्तों। मजदूरी की मद पर व्यय की गई धनराशि निरीक्षण पर व्यय की गई धनराशि से कितनी अधिक है। तो ये है दोस्तों 60,000 रुपये अधिक। अगला प्रश्न संख्या 11 से 17 ये होगा दोस्तों कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षर संख्या आकृति ज्ञात कीजिए। 11वां क्वेश्चन है अच्छा बुरा छत किससे संबंधित होगी फिर। तो दोस्तों जिस प्रकार अच्छा बुरा विलोम शब्द हैं तो छत और फर्श जो हैं वो विलोम शब्द होंगे, ऑप्शन सी। जिस प्रकार शेर जो है मांद में रहता है तो खरगोश कहाँ रहता है। ये रहता है दोस्तों बिल में। ठीक है। 1, 8 क्वेश्चन मार्क और 64। तो क्वेश्चन मार्क के निशान पर हमें बताना है दोस्तों कौन सा अंक आएगा। तो दोस्तों इसका जो जवाब होगा आप आंसर निकालेंगे, इसका सॉल्यूशन होगा दोस्तों 27। ठीक है। अगर फिर भी सॉल्यूशन नहीं आया दोस्तों घबराने वाली कोई बात नहीं, कमेंट बॉक्स से आप क्रमांक संख्या डाल दीजिए, वहां पर सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा दोस्तों। अगला BVSC YEHX तो RCP किससे संबंधित है। ये है NIXK से। ठीक है। जिस प्रकार EGIK FILO से संबंधित है तो FHJL किससे संबंधित होगा। तो ये संबंधित होगा दोस्तों GJMP से। ठीक है। अगला है हमें क्वेश्चन आकृति बतानी है दोस्तों। यहां पर कौन सी आकृति आएगी, हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं ABCD। तो जो आप इसमें संबंध जोड़ेंगे दोस्तों आपका जवाब होगा ऑप्शन डी। ठीक है। अगला क्वेश्चन आकृति में बतानी है दोस्तों, यहां पर कौन सी आकृति आएगी।
ये आ गई दोस्तों ऑप्शन बी वाली। ठीक है। अगला प्रश्न संख्या 18 से 20 जो है कि दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द अक्षर संख्या चुनिए। जो विषम होगी दोस्तों हमें चुननी है। तो 18वां है हिल्सा, होंगर, बाराकूडा, व्हेल। दोस्तों इसमें विषम है व्हेल। अगला है बहुत यातायात, प्रचुर, बहुत अधिक, विस्तृत। तो इसमें विषम है दोस्तों, वो है विस्तृत। अगला है ए ई एफ जे, के ओ पी टी, यू वाई जेड डी, ई एच आई एल। तो इसमें विषम है दोस्तों ई एच आई एल। ठीक है। न्यूयॉर्क शहर में निम्नलिखित में से किसका मुख्यालय है? तो ये मुख्यालय है दोस्तों यूनिसेफ का। राष्ट्रीय आय में शामिल है। यह है दोस्तों नए मकान का निर्माण। जलियांवाला बाग किस नगर में स्थित है? यह है अमृतसर पंजाब में। भारत के कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है? ये है राष्ट्रपति। वैदिक साहित्य में सभा और समिति को किस देवता की दो पुत्रियां कहा गया है? ये कहा गया है प्रजापति को। बौद्ध संघ में प्रवेश पाने वाली पहली महिला कौन थी? ये थी गौतमी प्रजापति। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ये हुई थी 1885 ईस्वी में। निम्नलिखित युगों में से सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ती है? ये पड़ती है आद्य ऐतिहासिक काल में। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन किस भाग में किया गया है? ये किया गया है भाग 3 में।
भारत में राष्ट्रीय आय का संकलन कौन करता है? ये कहता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। हरियाणा में 1857 की क्रांति में सम्मिलित प्रमुख व्यक्तियों में कौन शामिल नहीं था? ये शामिल नहीं थे रिसाल सिंह। क्रांति का बिगुल हरियाणा में सर्वप्रथम कहाँ बजा? ये बजा था अंबाला छावनी में। चौबीस मई 1857 को दिल्ली से अंग्रेजी सेना की टुकड़ी विद्रोहियों को दबाने के लिए कहाँ आई? यह आई थी रोहतक। नारनौल के समीप नसीबपुर नामक गांव में लड़े गए स्वाधीनता संग्राम युद्ध में अंग्रेजों ने किन तीन शक्तियों को नष्ट किया था? ये किया था रेवाड़ी, झज्जर और जोधपुर की रियासतों को। प्रथम स्वाधीनता संग्राम में बल्लभगढ़ के किस राजा ने दिल्ली में क्रांतिकारी सेनाओं का नेतृत्व किया था? ये किया था राजा नाहर सिंह ने। निम्नलिखित में से प्रदेश की किस रियासत ने 1857 की जन क्रांति में अंग्रेजों को महत्वपूर्ण सहयोग दिया था? ये दिया था तावड़ू, जो कि मेवात में है। इस रियासत ने जो है अंग्रेजों को महत्वपूर्ण सहयोग दिया था। कांग्रेस के दूसरे 1880 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन में हरियाणा का प्रतिनिधित्व किसने किया था? ये किया था पंडित दीनदयाल शर्मा जी ने, लाला मुरलीधर ने, बाल मुकुंद गुप्त ने। तीनों ने किया था दोस्तों, तो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी इसका जवाब होगा। बल्लभगढ़ के अंतिम राजा का नाम बताइए जो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हुआ था। ये हुए थे राजा नाहर सिंह। किस जगह की क्रांति का नेतृत्व शहजादा मोहम्मद आजम ने किया? ये किया था हिसार की।
हडसन ने रोहतक को किस राज्य के अधीन किया? ये किया जींद की। हरियाणा का एक लैंडलॉक्ड राज्य है जो निम्न के बीच स्थित है। जो कि 27 डिग्री 39 मिनट से लेकर के 30 डिग्री 55 मिनट उत्तरी अक्षांश तक स्थित है। हरियाणा का अक्षांशीय विस्तार है ये है 27 डिग्री 39 मिनट से लेकर के 30 डिग्री 55 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। हरियाणा राज्य का देशांतरी विस्तार क्या है? ये है 74 डिग्री 28 पूर्वी दिशांतर से 77 डिग्री 36 मिनट पूर्वी दिशांतर के मध्य। हरियाणा राज्य का क्षेत्रफल कितना है? ये है 44,212 वर्ग किलोमीटर। हरियाणा का मैदानी भाग समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? यह 700 से 900 फीट। निम्न में से कौन सा प्रदेश हरियाणा के उत्तर पूर्व में स्थित है? यह है हिमाचल प्रदेश। हरियाणा के दक्षिण पूर्व में कौन सा प्रदेश अवस्थित है? यह है दिल्ली। मोरनी पहाड़ियों की औसत ऊंचाई कितनी है? यह है 1514 मीटर। मोरनी पहाड़ियां पंचकुला में स्थित है दोस्तों, हरियाणा में, याद रखिए। निम्न में से कौन सा प्रदेश हरियाणा के पश्चिम में अवस्थित है? यह है राजस्थान। हरियाणा के किस भाग में शिवालिक पर्वत श्रेणियां स्थित हैं? यह है उत्तरी पूर्वी भाग में।
समुद्र से दूर स्थित होने के कारण हरियाणा की जलवायु कैसी है? यह है अर्ध उष्ण। हरियाणा में जुलाई से सितंबर महीने के मध्य किन पवनों द्वारा वर्षा होती है? यह होती है दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनों द्वारा। हरियाणा राज्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? यह है यमुना नदी। निम्न में से कौन सी नदी मेवात जिले की पहाड़ियों यानी कि मनोहरपुर और जीतगढ़ के निकट से निकलती है? ये निकलती है साहिबी नदी। घग्गर नदी का उद्गम स्थल है? यह है शिमला के समीप डागसई। मारकंडा किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है? यह है सरस्वती की। निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल नाहन के पास शिवालिक पहाड़ियों से है? यह है मारकंडा। मेवात जिले के नूह के निकट मेवात की पहाड़ियों से निम्न में से कौन सी नदी निकलती है? ये नदी निकलती है दोस्तों इंदौरी नदी। टांगरी किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है? यह है मारकंडा की। कौन सी नदी हरियाणा के दक्षिणी भाग में प्रवेश करती है? ये करती है कृष्णावती नदी। ट्यूबरक्लोसिस संक्रमण होता है? यह होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस द्वारा।
डायनमो का निर्माण किसने किया था? ये किया था फेराडे ने। चमगादड़ किस कारण से अंधेरे में उड़ सकते हैं? वे प्रासर्वदमनी तरंगे उत्पन्न करते हैं। इसी कारण से चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं। गैस के गुब्बारों में हाइड्रोजन गैस की जगह हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है क्योंकि जो हीलियम गैस है वो हाइड्रोजन से हल्की होती है। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस है। यह है एसिटिलीन। सिरके का रासायनिक नाम क्या है? यह है एसिटिक एसिड। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है? यह होती है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में। टाइफाइड से शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? यह होता है आंत। प्याज में निम्नलिखित में से किसमें खाद्य जमा होता है? यह होता है सल्क पत्र में। नेत्रदान में दाता की आंख का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? यह लाया जाता है कॉर्निया। ईडी वैक्स शब्द का अर्थ क्या होता है? यह होता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। सीपीयू में अंकगणित तथा गणितीय तर्क के मध्यवर्ती परिणाम स्टोर करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? ये कहते हैं एक्यूमुलेटर्स का।
ऑडियो डेटा स्ट्रीम की कोडिंग और डिकोडिंग करने में सक्षम डिवाइस या कंप्यूटर को किस नाम से जाना जाता है? ये जानते हैं ऑडियो कोडेक के नाम से। इमेज चित्रित करने और ग्राफिक तथा एनिमेशन बनाने के लिए उपयोग होने वाली कंप्यूटर डिवाइस को किस नाम से जाना जाता है? ये जानते हैं ग्राफिक्स टैबलेट के नाम से। वीडियो डिस्प्ले में प्रयुक्त शब्द ओलैड का अर्थ क्या होता है? ये होता है ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। तालाबंद द्वार से रास्ता प्रदान करने के लिए व्यक्तिगत जानकारी पढ़ने वाले फिजिकल सिक्योरिटी सिस्टम में निम्नलिखित में से क्या लगा होता है? ये होता है एक्सेस कंट्रोल कार्ड रीडर्स। इंटीग्रेटेड सर्किट के संबंध में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग की नहीं होता है? ये नहीं होता पीएसआई का। कंप्यूटर और यूएसबी मास स्टोरेज डिवाइसों के बीच इमेजों, ऑडियो और वीडियो फाइल को स्थानांतरित करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट द्वारा निम्नलिखित में से कौन से प्रोटोकॉल की रचना की गई है? ये की गई है मीडिया ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एक द्वि-आयामी पैटर्न सारणी का उपयोग चिन्हों, संकेतों और इमेजों को प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं डॉट मैट्रिक्स। निम्नलिखित में से डेटा पुनर्प्राप्ति की शर्तों में किसका एक्सेस समय तीव्रतम होता है? ये होता है एसएसडी का। अक्षय, त्रय और अज्ञे की गणना स्वतंत्र वर्णों में नहीं होती क्योंकि ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। सम सम शब्द युग्म का सही अर्थ वाला युग्म कौन सा है?
तो ये होता है दोस्तों समान मोक्ष। सृष्टि का विलोम है ये है प्रलय। अन्वेषण का संधि विच्छेद होगा ये है अनु प्लस एषण। मैं इतना मीठा चाय नहीं पी सकता, इस वाक्य में दोष है। ये है अनविति का, क्योंकि मैं इतना नहीं आएगा दोस्तों, मैं इतनी मीठी, इतनी और मीठी आएगा दोस्तों, तो इसमें अनविति का दोष है। कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? ये नहीं है गोम्य। मैंने यह कुर्सी 100 रुपए की खरीदी है, इस वाक्य में दोष है। यह है प्रसरक का। निम्नलिखित में एक स्पर्श व्यंजन है। यह है छह। बई गति सांप सुंदर केरी का अर्थ है यह है असमंजस की स्थिति। मानव शब्द के लिए उपयुक्त भाववाचक संज्ञा का चयन कीजिए। तो यह है मानवता। अब हम करेंगे दोस्तों अंग्रेजी के प्रश्न 10। देखिए, सी इज डिस्कस्टेड ब्लैंक देयर हैबिट्स, चूज द मोस्ट स्टेबल आंसर। तो इसमें आएगा दोस्तों विद। सी इज डिस्गस्टेड विद देयर हैबिट्स। सिनोनियम ऑफ बोनहोमी इज। तो ये होता है दोस्तों फ्रेंडलीनेस। एंटोनियम ऑफ सबलाइम इज। सबलाइम का हमें विपरीतार्थक शब्द बताना है दोस्तों। ये है बेस। A large crowd used to blank to listen to his speech. Find the correct verb. करेक्ट वर्ब हमें भरनी है
तो ये आएगा ए लार्ज क्राउड यूज टू गैदर टू लिसन टू हिज स्पीच। Why do you waste your time? The correct passive voice will be Yogi, why is your time wasted by you? छियानवे और सतानवे क्वेश्चन जो हैं दोस्तों उसमें इंडायरेक्ट स्पीच में बतानी है। देखिए, किरण आस्क्ड मी डिड यू सी द क्रिकेट मैच ऑन टेलीविजन लास्ट नाइट। इसकी पैसिव वॉइस यानी इंडायरेक्ट स्पीच जो होगी दोस्तों, नरेशन जो होगी, तो वो होगी किरण आस्क्ड मी वेदर आई हैड सीन द क्रिकेट मैच इन टेलीविजन द प्रीवियस नाइट। ठीक है। सतानवे क्वेश्चन का भी हमें इंडायरेक्ट स्पीच देखनी है दोस्तों। डेविड सैड टू अन्ना मोना विल लीव फॉर हर नेटिव प्लेस टुमारो। तो इसकी जो इंडायरेक्ट स्पीच होगी वो होगी डेविड टोल्ड अन्ना दैट मोना वुड लीव फॉर हर नेटिव प्लेस द नेक्स्ट डे। एरर में छांटना है दोस्तों। देखिए, द मिनिस्टर ऑफ फॉर एजुकेशन vehemently refused the allegation that he had taken bribes, या इसमें नो एरर है। तो दोस्तों इसमें आएगा द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, न कि फॉर। तो इसमें ए में जो है एरर है दोस्तों, ऑप्शन ए इसका जवाब होगा। ठीक है। एरर छांटना है दोस्तों। इफ आई वर जुबीन आई वुड नॉट अटेंड द वेडिंग कम वट मे। इसमें एरर बताना है दोस्तों या नो एरर है। तो पूरा का पूरा सेंटेंस जो है दोस्तों बिल्कुल सही है। तो इसमें ऑप्शन डी यानी कि नो एरर इसका जवाब होगा। और अंतिम देखिए दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट का 100वां क्वेश्चन कि फाइंड द करेक्ट लिंकिंग वर्ड। इफ आई हैड मोर मनी आई ब्लैंक बिल्ड ए टेम्पल। अगर मेरे पास काफ़ी मात्रा में अगर पैसा होता तो मैं मंदिर बनाता। तो इसका जवाब होगा दोस्तों आई कुड बिल्ड ए टेम्पल। ठीक है। तो लीजिए दोस्तों, आपका प्रैक्टिस सेट जो होता है वो कंप्लीट होता है। दोस्तों अगर आपको 100 प्रश्नों में से किसी भी प्रश्न में कोई समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में जाएं और उस प्रश्न की क्रमांक संख्या डाल दीजिए दोस्तों। आपको मेरे द्वारा जो है दोस्तों उसका सॉल्यूशन कमेंट बॉक्स के रिप्लाई में दे दिया जाएगा। मैं हर एक रिप्लाई करूँगा दोस्तों, ये मेरा प्रॉमिस आपसे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा और RS नोट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए रोचक प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।